हेलो ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो और नेक्स्ट डे मार्केट अपना साइडवेज ओपन होता है तो किस तरह से आपको ट्रेड करना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, इसको अपन सुबह में यूज़ करते हैं। बिल्कुल मार्केट ओपन होते से ही आधे घंटे में हमें एक ना एक ट्रेड इसमें मिल जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखना और सारे पॉइंट को अच्छे से, जितने भी रूल्स होते हैं उनको अच्छे से कॉपी में राइट डाउन करना और उसको जाके बैक टेस्ट करना, सो दैट आप उस पर और ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो और आपके दिमाग में वो छप जाए बिल्कुल। तो इसको एज ए वीडियो के जैसा मत देखना, नहीं तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आप ये सब चीज़ सीख रहे हो पैसा बनाने के लिए। तो पैसा बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छे से इसको बैक टेस्ट करो, चीज़ों को सीखो और बिल्कुल अच्छे से उसका नोट्स बनाओ, सो दैट आप बाद में रिवाइज करो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये सब चीज़ों को हम अंडर रेटेड रखते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सब चीज़ें काम आती है मार्केट में। आप जब ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहोगे तो यही सब चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगा और आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको रूल्स बताता हूँ कि हमें अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और उसके बाद साइडवेज ओपन होता है तो किस तरह से हमें रूल्स को फॉलो करना और किस तरह से अपन सुबह में ट्रेड पकड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट इस तरह से रहा तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, तो मैंने आपको बताया कि 4 आवर्स का कैंडल स्टिक यूज़ करते थे और ईएमए यूज़ करते हैं अपन, 2 ईएमए यूज़ करते हैं 9 एंड 15 ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर इस दोनों ईएमए का डायरेक्शन स्लोप इसका जो 30 डिग्री रहेगा, ठीक है, मतलब इस तरह का डायरेक्शन रहेगा, आप सिंपल सा देख लो इसमें फोटो में। ठीक है, तो इस तरह का रहेगा तो हम मान लेंगे डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन तो मैं आपको बहुत बार बताया। तो अब जैसे देखो मार्केट साइडवेज ओपन हो रहा है, तो साइडवेज ओपन हो रहा है तो इसके लिए हमें 2 क्राइटेरिया चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, साइडवेज मार्केट किसको कहेंगे। ठीक है, तो अगर निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट ऊपर नीचे खुलेगा तो हम मान लेंगे कि निफ्टी साइडवेज मार्केट ओपन हो रहा है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अगर 20 से 30 पॉइंट ऊपर नीचे खुलेगा तो हम मान लेंगे बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये साइडवेज का डेफिनेशन बता दिया और किस तरह से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ इसका रूल्स। ठीक है, इसके पीछे का साइकोलॉजी, किस तरह से ये काम करता है। सोचो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, और हमें मॉर्निंग में साइडवेज मार्केट ओपन हो गया, तो किस तरह का इसमें रूल्स होता था कि हम सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस डे का। अगर 11 तारीख को ट्रेड करना है तो हम 10 तारीख का डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देखते हैं और वो कैंडल कैसा कैसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, पहला पॉसिबल कैंडल होता है कि ये रेड कलर का कैंडल होगा। ठीक है, ये पूरा हेल्दी रेड कलर का कैंडल होगा या फिर हेल्दी ग्रीन कलर का कैंडल होगा। ठीक है, इस तरह से रेड कलर का दिख रहा है लेकिन इसको मैं कलरफुल कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर का कैंडल होगा। और थर्ड जो कैंडल होगा वो यहाँ पे हो सकता है कि ये डोजी सा कैंडल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये 3 कलर का कैंडल अपन डील करने वाले हैं इस स्ट्रेटजी में। ठीक है, और मार्केट सोचो, सबसे पहला कंडीशन अपन बात करेंगे रेड कलर के कैंडल पे। सोचो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अच्छे से सेलर के कंट्रोल में मार्केट चल रहा है और यहाँ पे मार्केट साइडवेज ओपन हो जाता है इस जगह पे। अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या रहेगा, मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रहा है। ठीक है, कि ऊपर से मार्केट गिर रहा है और मार्केट नेक्स्ट डे यहाँ पे साइडवेज ओपन हो जाता है। तो साइडवेज ओपन होते से ही जो सेलर यहाँ पे पहले से मार्केट में अवेलेबल थे वो यहाँ पे फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे सिनारियो के लिए हमें प्रीवियस डे का जितना भी रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, ठीक है, प्रीवियस डे का हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट हो, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आता हुआ दिख सकता है जहाँ से मार्केट दिन भर ऐसे ऐसे गिरा होगा। ठीक है, वो सारे पॉइंट को, रेजिस्टेंस पॉइंट को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस पॉइंट को और ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को प्रीवियस डे चार्ट पे जाके आपको बना लेना है। और कितने टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, और ट्रेड हमें कितना मिनट पे लेना है, ठीक है, 1 मिनट पे ट्रेड लेना है। क्योंकि 1 मिनट पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हमें सुबह में 9:30 से पहले ट्रेड पकड़ना है। ठीक है, तो अगर 11 को ट्रेड करना है तो 10 तारीख में हमें डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले जाना है और उसके बाद देखना है कि मार्केट 10 तारीख को क्या सेलिंग कैंडल था। सेलिंग कैंडल था तो अपने को क्या है, 10 तारीख को 5 मिनट पे कन्वर्ट करना है चार्ट को और उसमें जितना भी रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा और ट्रेंड लाइन रहेगा उसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और उसके बेसिस पे अपन 1 मिनट पे 11 तारीख का जब मार्केट ओपन होगा तो 1 मिनट पे अपन ट्रेड करने का कोशिश करेंगे सुबह में। ये मॉर्निंग स्ट्रैटेजी है। तो ये पूरा रूल्स आपके लिए हो गया। ठीक है, ये रेड कैंडल के लिए। अब दूसरा कंडीशन मानते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन कलर का कैंडल था। इसके पीछे का साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो सोचो कि यहाँ पे मार्केट इस तरह से ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे बन गया। ठीक है, और मार्केट क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है। तो ऐसा हो सकता है ना कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था, यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बाइंग में है ना प्रीवियस डे का, तो आपको मॉर्निंग में भी बाइंग का ही प्लान करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे कंडीशन में सोचो कि मार्केट गिर रहा है और इस ग्रीन कलर का कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो जितने लोग भी ऊपर से सेल करके आ रहे होते हैं ना मार्केट में, वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, यार
कहीं मार्केट में रिवर्सल ना आ जाए और मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहीं ना घट ना जाए। तो इस वजह से यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एग्जिट करना शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में पोजीशन, वो पैनिक बाइंग में दिखता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको बाइंग का प्रीफर करना है। ठीक है, आप जाके इसको बैक टेस्ट करना। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस जगह पे क्लोज हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे खुलेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर डेली टाइम फ्रेम ग्रीन हुआ है, तो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पे इसका जो ईएमए का डायरेक्शन रहेगा वो इस तरह का रहेगा। ठीक है, अप ट्रेंड में रहेगा। तो मार्केट जैसे ही ओपन होगा और मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहेगा, तो यहाँ से अगर ईएमए से एक भी बुलिश कैंडल बनाएगा, ठीक है, इस तरह से हैमर कैंडल बना देता है, या फिर हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाता है, या फिर बिग बार कैंडल बनाता है, ओके, और या फिर पिन बार कैंडल, एकदम इस तरह का कैंडल, ये कलर किसी भी तरह का रहेगा, रेड कलर रहे या फिर ग्रीन कलर रहे, आपको यहाँ पे बिल्कुल हाई ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। कैंडल लो का ऐसा रहेगा, आपको 1:2 का यहाँ पे एकदम मिनिमम ट्रेड यहाँ पे पकड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से अपन सुबह में ट्रेड करते हैं अगर प्रीवियस डे कैंडल ग्रीन रहा तो। अब थर्ड कैंडल पे आते हैं। ठीक है, थर्ड कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थर्ड कैंडल पे आते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे सोचो डाउनफॉल में था, ठीक है, डाउनफॉल में था और बीच में एक जगह पे इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे बना देता है। ठीक है, तो इनडिसीजन का क्या मतलब होता है कि मार्केट सोचो गिर रहा था, ठीक है, सेलर अपने कंट्रोल में रखे हुए थे मार्केट को, लेकिन इस दिन क्या हुआ कि मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड नहीं थे, सेलर इंटरेस्टेड नहीं थे, कुछ बायर्स यहाँ पे आए, तब तो ये गिरने नहीं दिए मार्केट को। ठीक है, तो बायर्स यहाँ पे कुछ देर पुश किए, कुछ देर सेलर पुश किए, लेकिन सेलर अपना पूरा दम यहाँ पे नहीं लगा पाए। तो मार्केट ऐसे सिचुएशन में क्या करता है कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज रहते हैं कि यार डोजी बना तो ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और कहीं पे बीच में डोजी बना तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है कि मार्केट में बायर इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसे ही कैंडल लो ब्रेक करेगा ना, तो मार्केट फिर से गिर जाता है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और यहाँ पे डोजी बनता है, ठीक है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है। अगर डोजी कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेकआउट होगा, फिर से मार्केट एक नया हाई लगा देता है। तो ये ऐसे कंडीशन में ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मिसजज नहीं करना है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ सोचो अपन देख रहे थे कि सेलिंग का देख रहे थे, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में रहेगा और यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना, इसका मतलब क्या है कि बायर उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो अगर मार्केट ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पे साइडवेज ओपन होता है तो आपको सेलिंग प्रीफर करना है। ठीक है, तो प्रीवियस डे का ईएमए भी इस तरह साइडवेज ही रहेगा, ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इनडिसीजन बनाया है, डोजी बनाया है। डोजी क्या मतलब होता है कि मार्केट कोई भी बड़ा मूव नहीं दिया नीचे के साइड, ना ही ऊपर के साइड कोई बड़ा सा मूव दिया। तो ईएमए का डायरेक्शन 5 मिनट पे क्या होगा, साइडवेज जैसा ही होगा, उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस डे पे जितना भी रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, ठीक है, आपको सेलिंग प्रीफर करना है, क्योंकि बड़े प्लेयर के डायरेक्शन में आपका ट्रेड रहेगा तो उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है और लूजिंग प्रोबेबिलिटी कम होता है। ठीक है, तो आपको जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा और ईएमए रहेगा, ठीक है, और ट्रेंड लाइन रहेगा, इसको बना लेना है और उसके बाद वहाँ पे सेलिंग प्रीफर करना है मॉर्निंग में। तो इसका एक बार यहाँ पे रिकैप करा देता हूँ कि आपको क्या क्या कंडीशन ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन कि अगर आपका प्रीवियस डे का डेली कैंडल यहाँ पे हेल्दी रेड कैंडल बना, तो आपको यहाँ पे क्या पहला पॉइंट क्या ढूंढते थे कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है, और उसके बाद ट्रेंड लाइन ढूंढना था। और दूसरा कलर का कैंडल क्या था कि यहाँ पे अगर ग्रीन कलर का कैंडल रहेगा तो इसमें हमें सपोर्ट ढूंढना है और ट्रेंड लाइन ढूंढना है। और अगर यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना और मार्केट डाउन ट्रेंड का अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमें सेलिंग का ढूंढना है। तो सेलिंग के लिए क्या है, रेजिस्टेंस ढूंढना है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन और ईएमए। ठीक है, ईएमए तो तीनों में रखना है। ठीक है, इसमें भी ईएमए को ऐड कर देता हूँ मैं और इसमें भी ईएमए को ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारा रूल्स हो गया। ठीक है, ट्रेड करने का अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो किस तरह से हमें ट्रेड करना होता है। अब मैं इसको चार्ट पे करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको चार्ट पे इसको आइडेंटिफाई करना है और इसे ट्रेड करना होता है। तो चार्ट पे देखो किस तरह से आपको ट्रेड करना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे देख सकते हो लोअर लोज में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये डाउन साइड में है। ठीक है, तो अब देखते हैं साइडवेज मार्केट किस दिन ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे 23 तारीख को देखते हैं, 23 फेब को, तो अगर देखते हो मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन हो रहा है। तो सबसे पहला रूल क्या था कि हमें अगर 23 फेब को ट्रेड करना है तो 22 फेब का 5 मिनट चार्ट पे जितना भी रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा और ट्रेंड लाइन रहेगा उसको बना लेंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ 22 फेब 5 मिनट चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 22 फेब का चार्ट है, जो कि आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पे सेलिंग हुआ है। ठीक है,
मतलब डाउन ट्रेंड में है और सेलिंग हुआ है पूरा प्रीवियस डे, और यहाँ पे क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस पॉइंट ढूंढना है और एकदम बिल्कुल सुबह में ट्रेड पकड़ना है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नियरेस्ट ढूंढना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज ओपन हुआ है तो सबसे जो नियरेस्ट रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट आवर में यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ से मार्केट में फॉल आया था। ये देख सकते हो 250 के बाद यहाँ से लास्ट में जो हुआ था यहाँ से फॉल आया था और मार्केट इधर आके क्लोज हो गया था। और एक चीज़ और बना लेते हैं, ये ऊपर का भी बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर का भी रेजिस्टेंस पॉइंट हमने बना लिया और उसके बाद यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रीवियस डे का जितना भी रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा सब काम करेगा नेक्स्ट डे ट्रेडिंग में। तो उसके बाद अब दूसरा रूल क्या था कि हमें 1 मिनट पे शिफ्ट होना होता था। तो 1 मिनट पे शिफ्ट होंगे और 23 फेब को जाना है हमें, क्योंकि 23 फेब को हमें ट्रेड करना होता है। तो 1 मिनट पे आए, आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, कि मार्केट में यहाँ से कितना बार यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया और मार्केट इसको कभी ब्रेक नहीं कर पाया था। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया और सेम लेवल से यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे चला आया। अब हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे तो इस तरह से डायरेक्ट रिजेक्शन ले रहा है तो आप यहाँ पे भी 916 पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो आपको थोड़ा बहुत और भी कन्फर्मेशन चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाते हो, ठीक है, कि यहाँ से ऊपर गया था, फिर से यहाँ से बाउंस बैक आया, फिर से यहाँ से ऊपर गया था, तो ये एक ठीक ठाक पॉइंट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 916 का कैंडल इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट किया। तो सोचो ये दूसरा रीजन हमारे पास कि पहला रीजन यहाँ से रिजेक्शन है, दूसरा रीजन है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट किया, और फिर यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये भी एक सेलर का एरिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक बार यहाँ से फॉल हुआ था, दूसरी बार यहाँ से फॉल हुआ था, यहाँ से थर्ड टाइम भी इस कैंडल में रिजेक्शन है। आप इस कैंडल में भी रिस्क ले सकते थे, थोड़ा सा कैंडल हाई का। तो चलो और सेफ एंट्री ढूंढते हैं। तो अगर इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेते हो तो ये कैंडल को देखो, ईएमए से रिजेक्शन कैंडल लिया है, ठीक है, ऊपर सेलर का एरिया है, यहाँ पे सेलर का एरिया है, और मॉर्निंग में हमें सेलिंग ढूंढना है क्योंकि प्रीवियस डे बहुत ही बड़ा सेलिंग हुआ था। तो नेक्स्ट डे भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन करने का चांसेस मोर देन 80% होता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है, आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके ही ट्रेड करना होता है और अच्छे से पैसा कमाना होता है। आप इस कैंडल में यहाँ पे शॉर्ट करोगे पोजीशन, ठीक है, और आपका कैंडल हाई का एसएल रहेगा और 1:2 मिनिमम आपको ट्रेड पकड़ना है, ठीक है। आप देखोगे मॉर्निंग में 1 गो में आपका टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो और भी ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हो जब तक ईएमए से ऊपर अगर कैंडल नहीं क्लोज होता है। तो यहाँ पे देखो आपको इतना ज़्यादा बड़ा पॉइंट 1:3 1:4 का टारगेट आपको इजीली यहाँ पे दे दिया मार्केट में सुबह में। तो हमें इस तरह से ट्रेड करना होता है मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ, और आप अच्छे से इसको जाके और भी बैक टेस्ट करो। कोई भी 100% स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, तो आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को यूज़ करना है और अच्छे से देखना है कि आप कितना लूज कर सकते हो, कितना विन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अगर आप काम करते हो तो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो चलो एक और दिन का बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 28 फेब का चार्ट, यहाँ पे मार्केट साइडवेज ओपन हुआ था, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग देखो यहाँ पे हुआ था और इस कैंडल का ओपनिंग भी यहीं आसपास में हुआ है। तो इस दिन 28 फेब को मार्केट साइडवेज ओपन हो रहा है। तो हमें किस तरह से मॉर्निंग में ट्रेड करना होता है, तो अगर 28 फेब को ट्रेड करना है तो हम क्या देखते थे, सबसे पहले प्रीवियस डे चार्ट पे देखते थे कि डेली कैंडल कैसा है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये डोजी सा कैंडल है। तो अगर डाउन ट्रेंड में डोजी बनता है तो हमें हमेशा सेलिंग प्रीफर करना है। तो इस दिन का जितना भी रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा उसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे और ईएमए का भी हेल्प लेंगे और उसके बाद हम सेलिंग का प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हम 27 फेब का 5 मिनट चार्ट पे जाएंगे और रेजिस्टेंस पॉइंट और ट्रेंड लाइन देखने का कोशिश करेंगे। तो 5 मिनट पे यहाँ पे कन्वर्ट किए तो आप अगर देखोगे तो ये 27 फेब का 5 मिनट चार्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें जितना भी रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा तो रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। सबसे पहला रेजिस्टेंस पॉइंट तो हमें डे हाई का दिख रहा है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बीच में बाउंस बैक करके यहाँ से सेलिंग में दोबारा कंटिन्यू किया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो इतना हमें रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे मिल गया, कितना 27 फेब के 5 मिनट चार्ट पे। अब हमें ट्रेड करना है 28 फेब को, तो हम 1 मिनट चार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो 1 मिनट चार्ट पे शिफ्ट हुए और 28 फेब को जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अगर देखोगे हमें क्या करना है, सेलिंग प्रेफर करना है। तो मार्केट इधर ओपन हुआ, नीचे गया, यहाँ से पहले से क्या था, रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट का काम किया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन हमें क्या करना है, सेलिंग ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा, क्योंकि हमारा मेजर ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड का है। तो अगर देखते हो तो इस लेवल से कितना बड़ा बड़ा फॉल आया था प्रीवियस डे। तो ये यहाँ पे देखोगे सेम लेवल पे मार्केट ऊपर गया और इस जगह को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको रिटेस्ट किया, ब्रेक किया करने का कोशिश किया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ से फॉल हो गया। ओके, तो
यहाँ पे क्या करना है हमें कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बनता हुआ, ठीक है, इस तरह से ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, ऊपर सेलर का एरिया से यहाँ से फॉल कर रहा है। आप इस कैंडल के लो पे भी एंटर कर सकते थे कैंडल हाई का एसएल रख के, तो आपको वन गो में बहुत अच्छा टारगेट मिलता। लेकिन चलो इस कैंडल में आपने एंटर नहीं किया। इस कैंडल में आप देखोगे ईएमए से भी रिजेक्शन कैंडल बना रहा है और बिग बड़ा सा बॉडी कैंडल बना रहा है, ठीक है, बिग बार कैंडल बना रहा है। तो इस कैंडल में भी आप सेल कर सकते थे, यहाँ पे रिस्क लोगे, ठीक है। ऐसा सिचुएशन जब भी बनता हुआ दिखे तो आप यहाँ पे रिस्क ले लेना, ठीक है। तो आप अगर इस जगह पे सेल नहीं करते हो, इस जगह पे सेल करते हो, फिर भी चलेगा, आपका एसएल यहाँ पे रहेगा। अगर आप और भी सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो इस जोन के ऊपर का एसएल रख लेना, ठीक है। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा कैंडल हाई का एसएल, जितना छोटा एसएल रहेगा उतना ज़्यादा आप हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा स्मॉल एसएल पे काम करो और आपको 1:2 का ट्रेड पकड़ना है। आप देखोगे यहाँ पे आपका ट्रेड वन गो में हिट हो गया इस कैंडल में, और ये ट्रेड देखो कितना बजे ख़त्म हो गया, ये 10:10 पे ये ख़त्म हो गया। तो इतना फास्ट हमें ट्रेड मिलता है मॉर्निंग में अगर, लेकिन ये सब उसके बाद देखोगे मार्केट और भी फॉल हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हो और अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करते हो, और आपको जब पता रहेगा ट्रेडिंग एक रिस्की करियर होता है, इसमें आपका हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। जब भी आप ट्रेड करोगे इसमें आपका रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। तो आप ये सब अगर अच्छे से ध्यान में रख के अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप इसमें काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये करने के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जाके आप बैक टेस्ट करो, चीज़ों को देखो किस तरह से मार्केट में चीज़ें काम कर रही है, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।